हेलो मित्रों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने YouTube परिवार आरपीजी ज्ञानपुर में। देखिए, जो हमारी नंबर सिस्टम की सीरीज चल रही थी और मैंने आपको उस पर भाग विधि पे आधारित जो क्वेश्चन चल रहे थे उसी का मैं सेकंड पार्ट आज फिनिश करा दूंगा। बहुत छोटी वीडियो होगी, आप इसको कंटिन्यू पूरी वीडियो देखिएगा। यानी इसका छोटा सा कॉन्सेप्ट रह रहा था, मैं उसको भी अभी कंप्लीट करा देता हूं। ठीक है, आइए मेरे साथ। देखिए, अब इसमें भाग विधि पे जो क्वेश्चंस मैं आपको कराने जा रहा हूं, वो जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके यानी जोड़ और घटा पे होंगे। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिएगा मैंने कोई नंबर ले लिया, यानी 39 ले लिया। अब मान लीजिए मैंने इसको 7 से भाग करना। ठीक, अब यहां पर ध्यान से देखेंगे, यानी अगर मैं इसको भाग करूं 7 पंजे 35, अब शेष पर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। अब मुझे आप एक चीज बताइएगा, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मुझे ये बताइएगा कि मैं इस यानी 39 में ऐसा क्या जोड़ूं कि ये पूर्णतः विभक्त हो जाए, तो आप बोलेंगे कि सर एक काम करिए, इसमें 3 जोड़ दीजिए। अब आप कहेंगे कैसे। देखिए, अब पहले अगर मैं आप कहूं, मैं जनरली आपसे बोलूं कि इसमें यानी 39 में से क्या घटाया जाए कि ये पूर्णतः विभक्त हो जाए, यानी इसमें एक्स्ट्रा क्या बच रहा है, 4 ही तो बच रहा है, इसको घटा दो। अरे शेष जो बचता है उसी को घटा दो। तो डायरेक्टली आप यानी 39 में से अगर आप डायरेक्टली 4 को घटा देंगे तो आपकी संख्या पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। तो मैं देखिए आपको यहां पर डायरेक्टली लिख सकता हूं, यानी जो घटाई जाने वाली संख्या है, घटाई जाने वाली क्या हो जाएगी, घटाई जाने वाली क्या हो जाएगी, डायरेक्ट शेष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डायरेक्ट शेष घटा दीजिए। यहां तक मेरी बात समझ में आ रही है। अब मैंने आपसे कहा कि इसमें क्या जोड़ा जाए, तो आप बोलेंगे 3। अब 3 कैसे बताया, तो आप इसमें बोलेंगे कि सर एक काम करिएगा, जो आपका भाजक है, भाजक में से शेषफल को घटाइए और भाज्य में जोड़ दीजिए। थोड़ा लंबा हो गया ना, नहीं देखिए, देखो यानी जोड़े जाने वाली संख्या क्या हो जाएगी, आपको करना क्या है, यानी भाजक माइनस शेष। मेरी बात यहां तक समझ में आ रही है। आइए, अब मैं इस पर आपको क्वेश्चंस जो करा रहा हूं वहां आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आइए मेरे साथ जुड़े रहिएगा, देखिएगा। देखिए, मैंने एक क्वेश्चन आपके लिए लिखा था। देखिए, 4707 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ दी जाए कि संख्या 42 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। अब यह ध्यान से समझेंगे, यानी 4707 को मैंने अगर 42 से भाग दे रहा हूं, तो देखिए 42 से कम 42, 5 बचा, 0 उतार लिया, 42 से कम 42, 8 बचा, 7 उतार लिया। ठीक है, अब कितनी बार जा रहा है, यानी 2 बार, 4 और कितना आ गया, यानी 3 आ गया। अब यह ध्यान समझेंगे, यानी 3 क्या आ गया, शेषफल का आ गया। अब यहां बात कर रहा है जोड़ी जाने वाली संख्या की। अब यहां मैंने अभी आपको बताया था, यानी जोड़ी जाने वाली संख्या, यानी संख्या जो जोड़ी जाने वाली संख्या होती है उसमें क्या करते हैं हम, भाजक कितना है 42 माइनस शेष कितना आ गया 39। यानी अगर आप इसमें 39 जोड़ देंगे तो यह संख्या आपकी पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। यह आ गया आपका आंसर। एक बार इसको पुनः समझेंगे, यानी मैंने आपके लिए क्वेश्चन लिखा था, 4707 में वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ दी जाए कि संख्या 42 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। अब देखिए, मैंने आपको बताया था, यानी जोड़ी जाने वाली संख्या क्या होती है, मैंने एग्जांपल स्टार्टिंग में आपको बताया था, यानी भाजक में से शेष माइनस कर दो, वही संख्या इसमें जोड़ दो कि पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। मेरी बात यहां तक समझ में आ गई। देखिए, अब मैं एक क्वेश्चन आपके लिए यानी घटाने वाला लिख दे रहा हूं, आप उस पर देखेंगे। ठीक है, इसको नोट करेंगे। देखेंगे, एक क्वेश्चन है, यानी 4029 में कौन सी संख्या घटा दी जाए कि संख्या 25 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। अब यहां ध्यान से देखेंगे, मैंने अभी आपको बताया था कि अगर घटाने की बात करूं मैं, तो कुछ नहीं करना होता, डायरेक्टली आपको शेष ही घटा देना होता है। तो कुछ नहीं करना, 25 से इसको भाग दीजिए, शेष निकालिए, आंसर वही आ जाएगा आपका। देखिए, यानी 40 29 को अगर आप 25 से भाग देंगे, 25 ही कम
25, कितना बचेगा, ये आपका 15 बचेगा, 2 उतार लिया, ठीक है, 25 छंग, ठीक है। अब यहाँ कितना बचेगा, 2, कुछ नहीं करना, 9 उतार लिया, 25 कम 25, कितना बचा, 4 बचा, 4 इसमें से घटा दो, यही आपका आंसर है। यानी आंसर क्या आ गया आपका, 4 आ गया, ठीक है। मैंने आपको बताया था, दोबारा समझेंगे इसको, यानी इस संख्या को अगर आप 25 से भाग देते हैं, जो शेष आता है वही आपका आंसर होगा, ठीक है। यहां तक नोट करिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 216 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो देखिए आपको करना क्या है इसमें, यानी 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती क्या है, यानी आप 4 बार 9 लिखते चले जाइए, ठीक, यानी 9999। अब देखेंगे, यानी अगर यहां पे कहीं भी ये नहीं दिया गया है कि जोड़िए या घटाइए, तो आप कैसे डिसाइड करेंगे। देखिए अगर मैं इसमें एक भी जोड़ देता हूं तो ये तुरंत संख्या चेंज हो जाएगी, यानी 5 अंकों की हो जाएगी, 4 अंकों की रहेगी नहीं। ये बात मेरी समझ में आ रही होगी। इससे स्पष्ट होता है कि यहां घटाना है, और घटाने का रूल मैंने आपको बताया है, डायरेक्टली शेषफल घटा दीजिए, आंसर मिल जाएगा। देखिए यानी 216 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 बार जाएगा, ये आएगा 864 आपका, 5 और 3 1, कितना बचेगा, 13, 135, 9 उतार लेंगे, ये जाएगा 6 बार, ये आएगा 1296, कितना बचेगा आपका, 3 6 63 बचेगा। अब क्या करना है इसमें से, मैंने बताया था डायरेक्ट आप शेषफल घटा दीजिए, घटाइए इसमें, शेषफल घटाएंगे इसमें, यानी 9999 में से आप 63 घटाएंगे, कितना बचेगा, देखो 9 में से 3 जाएंगे, कितना बचेगा, 6 बचेगा, 9 में से 6 जाएंगे, 3 बचेगा, 9, ये आ गया, क्या आएगा आंसर है। मेरी बात यहां तक समझ में आ गई। एक बार पुनः इसको दोबारा देखेंगे, यानी सबसे पहले हमने 4 अंकों की पूछी, 5 अंकों की पूछी, 6 अंकों की पूछी, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 5 6 7 अंकों की आप बड़ी से बड़ी संख्या मान लेंगे, ठीक है। फिर उसको आपने इसको डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद आपको शेषफल कितना आया, 63 आया। जो शेषफल आया उसको आप, यानी ये क्या है आपका भाज्य, यानी भाज्य में से घटा दीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। इसको नोट करेंगे यहां तक। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 72 से पूर्णतः विभक्त हो। अब काय की बात कर रहा है, छोटी से छोटी संख्या की बात कर रहा है। देखेंगे, यानी सबसे पहले आप क्या करेंगे, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या मान लेंगे, यानी 1 के आगे 4 जीरो लगा दीजिए, ये क्या आ गया 5 अंकों, 1 2 3 4 और 5। अब इसको ध्यान समझेंगे। अब यहां पे मैं बात करता हूं, अगर मैं इसमें से एक भी घटा देता हूं, यहां पे जोड़ना घटाना मेंशन नहीं करा है, अगर मैं इसमें से एक भी घटा देता हूं तो ये तुरंत कितने अंकों की संख्या हो जाएगी, ये तुरंत हो जाएगी आपकी 4 अंकों की संख्या। लेकिन यहां पे क्या पूछा है आपका, 5 अंकों की संख्या, ठीक। तो आपको क्या करना है, यहां पे इसमें से आपको घटाना नहीं है, इसमें आपको जोड़ना है, ठीक। देखेंगे, आइए 72 से इसको पहले डिवाइड करते हैं और शेषफल निकालते हैं, यानी 72 72 8 और 2 28, ठीक है, 280 हो गया। अब इसको करेंगे 72 तिया 216, ठीक। अब इसको घटाएंगे, इसमें से कितना बचेगा, 4 6 64, अगला उतार लेंगे, 72 8 कितने हो गए, 5 8 दूनी 16 और 8 7 56 और 1 57, यानी 576। कितना आ गया आपका 4, और यहां कितना बचा 13, 13 में 7 के कितने बचे 6, 64 आ गया। अब 64 क्या आ गया आपका निकल कर, शेष आ गया। मैंने क्या बताया था आपको, यहां पे आपको जोड़ना है, जोड़ने का क्या प्रोसेस बताया था मैंने, डायरेक्टली आपको इसमें से इसको घटा देना, इसमें कितना बचेगा, यानी 8 8 ही बचेगा, ठीक है। तो आपका कम करना है, इसमें आपको 8 इसमें जोड़ देना, यानी 10,000 में अगर आप 8 जोड़ेंगे कितना आएगा, 10,008 आ जाए, ये आपका आंसर हो गया। मेरी बात समझ में आ गई, दोबारा समझेंगे। देखिए मैंने क्या समझाया आपको, यानी सबसे छोटी संख्या पूछी है 5 अंकों की, तो क्या करना है, देखो यहाँ पे सबसे पहले 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या मान लेंगे, इसमें हम घटा नहीं सकते, क्योंकि अगर हमने एक भी घटा दिया तो तुरंत हमें 4 अंकों की संख्या मिल जाएगी, ठीक। लेकिन हमें 5 अंकों की चाहिए, तो कंफर्म है कि हमें इसमें जोड़ना है, ठीक है। 72 से मैंने उसको डिवाइड किया, और डिवाइड करने के बाद मुझे शेषफल कितना मिल गया, 64 मिल गया। मैंने क्या बताया था कि कुछ नहीं करना होता, मैंने बताया था आपको, यानी जो जोड़े जाने वाली संख्या मैंने बताई थी, क्या बताया था मैंने, भाजक माइनस शेष, ठीक। मैंने बताया था भाजक माइनस
शेष करने के बाद उसमें जोड़ देंगे, आपका आंसर निकल जाएगा। मैंने भाजक में से शेष माइनस का कितना है 8 है, मैंने 8 इसमें जोड़ दिया, यानी 10,000 में 8 जोड़ेंगे कितना आएगा 10,000, यानी कितना आएगा 10,008 है। समझ में आ गया। तो देखिए दोस्तों ये आपका पार्ट यहां तक कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आगे आपको यहां से आगे मैं अगली नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा इसका नेक्स्ट टाइप, यानी नंबर सिस्टम की नेक्स्ट क्लास जो आएगी आपकी अगले टॉपिक में आएगी। यहां तक आप वीडियो देखेंगे अच्छे से, वीडियो को शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, आप विधिवत तरीके से नोट्स बनाते रहिएगा मेरी वीडियो की। मैं आपको बिल्कुल कंटिन्यू एक क्लास प्रोवाइड कराऊंगा, एक भी टॉपिक नहीं छुड़वाऊंगा। सिर्फ मैंने यहां पे जो ध्यान दिया गया है, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दिया गया है। आप क्वेश्चंस लगाइएगा, डेफिनेटली है आपको एक क्वेश्चन किसी भी बुक से लगा लीजिएगा, 100% है कि आप क्वेश्चन को इजीली कर पाएंगे। मैं हमेशा यहां पे बहुत बेसिक लेवल से लेके चल रहा हूं और बहुत अच्छे लेवल तक लेके जा रहा हूं। ठीक है, तो आज के लिए इतना रहने देंगे। थैंक यू, जय हिंद साथियों।